हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एसबीटी बिहार फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में है। ग्रुप 1 के जो स्टूडेंट हैं ग्रुप ए में, उनको सेकेंड सेमेस्टर में ये पेपर है, और ग्रुप बी के जो स्टूडेंट हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखेंगे। ये टेस्ट जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया है इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के एप्लीकेशन पे। आप भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के ऐप को डाउनलोड करके फिर आप उसको रजिस्टर करने के बाद फ्री टेस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको ये टेस्ट मिलेगा और इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में दे सकते हैं टेस्ट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। अगर कैपेसिटेंस का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस का पूछेगा तो फैराड हो जाएगा, और वही रेसिस्टेंस का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस का ओम हो जाएगा। इंडक्टेंस का हेनरी, कैपेसिटेंस का फैराड और रेसिस्टेंस का ओम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्टिव डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज एज। एक्टिव डिवाइस को किस तरह तौर पे यूज किया जाता है? तो एम्पलीफायर के तौर पे। तो एम्पलीफायर क्या करता है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तीसरा क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट अपोजेज एनी चेंज इन करेंट। कह रहा है कौन सा कंपोनेंट जो है करेंट के चेंज को अपोज करता है? तो इंडक्टर जो है क्या करता है? अपोजेज एनी चेंज इन करेंट। इंडक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर कैपेसिटेंस वैल्यू। कैपेसिटेंस का वैल्यू यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो फैराड। हम अभी आपको बताए कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? फैराड होगा। तो क्या हो जाएगा? फैराड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस वैल्यू ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, R1 मान लीजिए 10 ओम है और R2 है 20 ओम। ये आपको दिया हुआ है, कुछ पैरेलल में कनेक्ट किया गया था। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो 1/R इक्वल टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। इसी को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? R1 R2 इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस R1 1/R। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा? R इक्वल टू R1 R2 बट्टे R1 प्लस R2। यहाँ से कर दीजिए तो R1 R2 कितना है? 10 × 20 बट्टे 10 + 20। तो 10 + 20 कितना हो गया? 30। तो इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 200/30। तो 20/3 कितना आ जाएगा? 6.66 ओम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा 6.666 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट है। ट्रांजिस्टर क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? रेसिस्टर, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या है? ये सब पैसिव कंपोनेंट है। और ट्रांजिस्टर क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। वैक्यूम ट्यूब क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। तो ट्रांजिस्टर क्या है? एक्टिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट है, इंडक्टर इज। तो इंडक्टर क्या है? इंडक्टर पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, ये सब क्या है? पैसिव कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव डिवाइस। कौन सा एक्टिव डिवाइस है? कौन सा एक्टिव डिवाइस है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब ये पैसिव डिवाइस हो जाएगा। ट्रांसफार्मर भी पैसिव डिवाइस है। लाउड स्पीकर भी पैसिव डिवाइस है। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है? ये एक्टिव डिवाइस है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ये क्या है?
ये एक्टिव डिवाइस है SCR। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। टू कैपेसिटर ईच ऑफ 220 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। दो कैपेसिटर है जो प्रत्येक का वैल्यू कितना है 220 माइक्रोफैराड है। C2 भी हो गया 220 माइक्रोफैराड। दो कैपेसिटर है जिसका सेम वैल्यू है 220 माइक्रोफैराड 220 माइक्रोफैराड, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो टोटल जो है कैपेसिटेंस कितना होगा, तो पैरेलल में क्या होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, रेसिस्टेंस वाला जो होता है जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। तो पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, तो 220 प्लस 220 कितना हो गया 440 माइक्रोफैराड, 440 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ 15 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। देखिए दो कैपेसिटर है, दोनों क्या है 15 माइक्रोफैराड का है, C1 और C2 दोनों 15 माइक्रोफैराड का है। तो कह रहा है जो टोटल जो है कॉम्बिनेशन कितना हो गया, तो 1/C इक्वल टू क्या होता है, कब जब सीरीज में रहता है तब, सीरीज में, सीरीज का बात हो रहा है, 1/C1 प्लस 1/C2। तो कर दीजिए यहाँ से C इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2, पुट कीजिए 15 गुने 15 बटे 15 प्लस 15 तो 30 हो गया। तो 15 दूना तो ये हो गया 7.5, 7.5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू रेसिस्टर्स ईच ऑफ 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। दो रेसिस्टर है, R1 है 15 ओम और R2 भी, दोनों रेसिस्टर का सेम वैल्यू है 15 ओम का है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, सीरीज में। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, 15 प्लस 15 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय डैश बॉन्ड्स। सेमीकंडक्टर में किस तरह का बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मींस शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड होता है। तो क्या हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इज। सबसे ज्यादा कौन सा सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का 14, 2 8 4। और जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है, ये भी सेमीकंडक्टर है, इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है, 2 8 18 4। तो सबसे ज्यादा जो है कौन सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए सेमीकंडक्टर है जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेमीकंडक्टर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 होता है। जैसे सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो 2 8 4, तो ये जो लास्ट ऑर्बिट में जो है ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना हो गया 4। जर्मेनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 32 होता है, 2 8 18 और 4, 18 10 28 4 32, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मींस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए पीएन जंक्शन एक्ट्स एज ए। पीएन जंक्शन किस तरह से काम करता है, यूनी डायरेक्शनल स्विच की तरह करता है, एक ही डायरेक्शनल में काम करता है, यूनी डायरेक्शनल स्विच। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए ट्रांजिस्टर हैज। तो ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन होता है, 2 जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है, एन पी एन। दो ट्रांजिस्टर है तो एक जंक्शन यहाँ होगा और एक जंक्शन यहाँ पे होगा, 2 जंक्शन होता है, कितना जंक्शन होता है 2 जंक्शन। द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डैश डॉप्ड। तो देखिए यहाँ पे सीख लीजिए, ये अगर आपका ट्रांजिस्टर है मान कीजिए एन पी एन, ये हो गया इमीटर,
इमीटर, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस। तो अब देखिए, अगर आपको पूछेगा द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज डैश डॉप, तो बेस में जो होता है लाइटली डॉपिंग किया जाता है। डॉपिंग, डॉप क्या होता है, मींस इम्प्यूरिटी जो मिलाने का प्रोसेस है प्योर सेमीकंडक्टर में, उसी को डॉपिंग बोलते हैं। तो ये लाइटली डॉप्ड होता है। बेस ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, लाइटली डॉप्ड। सबसे ज्यादा डॉपिंग किस में किया जाता है, तो इमीटर में किया जाता है। इमीटर में सबसे ज्यादा डॉपिंग होता है। उसके बाद मॉडरेट डॉपिंग किस में होता है, इमीटर के बाद, तो ये कलेक्टर में होता है। और सबसे कम डॉपिंग किस में होता है, तो बेस में होता है। अगर एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है, कलेक्टर का। उसके बाद किसका एरिया होता है, इमीटर का। और सबसे कम एरिया किसका होता है, बेस का। तो एरिया में सबसे ज्यादा कलेक्टर का, उसके बाद इमीटर का, और सबसे कम बेस का। डॉपिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा डॉप जो होता है वो इमीटर में होता है, उसके बाद कलेक्टर में होता है, और सबसे कम जो है बेस में होता है। तो यहाँ पे लाइटली डॉप्ड हो जाएगा। बेस में क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है, मीन्स बहुत कम जो है डॉपिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज इन ए ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर में सबसे बिगेस्ट साइज किसका होता है, अभी हम लोग देखे कलेक्टर का होता है, उसके बाद किसका होता है, इमीटर का, और सबसे कम बेस का। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कलेक्टर ऑफ ए टर्मिनल ट्रांजिस्टर इज डैश डॉप। तो कलेक्टर में क्या होता है, मॉडरेटली डॉप्ड होता है। हैवीली डॉप्ड किस में होता है, हैवीली डॉप्ड इमीटर में होता है। मॉडरेटली डॉप्ड किस में होता है, कलेक्टर में होता है। लाइटली डॉप्ड किस में किया जाता है, तो बेस में किया जाता है, बेस। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए ट्रांजिस्टर इज ए डैश ऑपरेटेड डिवाइस। ट्रांजिस्टर क्या है, करेंट ऑपरेटेड डिवाइस है, मींस आउटपुट जो होता है करेंट, वो जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनपुट करंट पे डिपेंड करता है। तो ट्रांजिस्टर क्या है, करेंट ऑपरेटेड डिवाइस या करेंट कंट्रोल डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डैश डॉप। इमीटर क्या होता है, हैवीली डॉप्ड होता है, हैवीली डॉप्ड। इमीटर हैवीली डॉप्ड, कलेक्टर मॉडरेटली डॉप्ड, और बेस लाइटली डॉप्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.9 देन वैल्यू ऑफ बीटा इज। बीटा का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए अल्फा और बीटा में रिलेशन होता है। बीटा इक्वल होता है अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। बीटा क्या है, कॉमन इमीटर का करंट गेन है। अल्फा क्या है, ये भी करंट गेन है किसमें, कॉमन बेस में। कॉमन बेस का करंट गेन है अल्फा, और कॉमन इमीटर में करंट गेन है बीटा। तो ये रिलेशन होता है, बीटा इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। पुट कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू 0.9 है बटे 1 माइनस 0.9, तो कितना आ जाएगा 0.9 बटे 0.1, दशमलव दशमलव उड़ गया, 9 बचा। तो कितना हो जाएगा आंसर, 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए जेफेट हैज 3 टर्मिनल्स नेमली। जेफेट, जेफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, जंक्शन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसमें जो है कितना टर्मिनल होता है, तो 3 टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन, सोर्स, गेट और ड्रेन। सोर्स, गेट और ड्रेन 3 टर्मिनल होता है जेफेट में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए जेफेट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ट्रांजिस्टर। जेफेट को जो है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर बोला जाता है। यूनिपोलर, यूनिपोलर का मतलब क्या हो गया, करंट का जो कंडक्शन होगा वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स के द्वारा या इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होगा, किसी एक के कारण, इसलिए यूनिपोलर बोलते हैं। वही बीजेटी जो ट्रांजिस्टर सिंपल है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, उसको बाइपोलर ट्रांजिस्टर बोला जाता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें 2 जंक्शन होता है और बाइपोलर होता है। करंट का जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा। वही जेफेट में जो करंट का कंडक्शन होता है वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के द्वारा होता है, किसी एक। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए मॉसफेट हैज डैश टर्मिनल। मॉसफेट में कितना टर्मिनल होता है, तो 3 टर्मिनल होता है। मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें 3 टर्मिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज डैश इंटरनल रेसिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है।
आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है। वही प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस पूछेगा तो वो लो हो जाएगा। अगर पूछेगा एन ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज डैश इंटरनल रेसिस्टेंस तो लो इंटरनल रेसिस्टेंस। आइडियल केस में आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का लो इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडियल पूछा है वोल्टेज सोर्स का तो 0 हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 28 है एन आइडियल करेंट सोर्स हैज डैश इंटरनल रेसिस्टेंस। आइडियल करंट सोर्स का क्या होता है? इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस आइडियल करंट सोर्स का। वही प्रैक्टिकल करंट सोर्स का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, हाई। क्वेश्चन नंबर 29 है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ज होता है, हर्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज। डीसी जो है, डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो 0 हर्ज होता है, 0 हर्ज होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज होता है। और एसी का फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ज यूज किया जाता है, वही अमेरिका सब में 60 हर्ज यूज किया जाता है। तो इंडिया की बात करें तो 50 हर्ज होता है। और डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज होता है, डीसी का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो ये हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे जो यूनिट 1 से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह के टेस्ट जो है आप इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके वहां से आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।